नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 17 दिसंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल, और उसके साथ 3 ऐसे स्टॉक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कल हम लोग बाई या शॉर्ट सेल दोनों साइड में काम कर सकते हैं। पहले बात तो ये कि दोस्तों, मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है और मेरा जो यूट्यूब का जो व्हाट्सअप का चैनल है, दोनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाइए। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, और पहला जो हम लोगों का व्यू रहेगा वो रहेगा निफ्टी के ऊपर। आज पहले आप देख लेते हैं कि निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट आज नीचे क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी आज करीब करीब 2 पॉइंट एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है। ठीक है, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है। और निफ्टी जो फाइनेंशियल सेक्टर वो भी थोड़ा फ्लैट क्लोज हुआ है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो थोड़ा पॉजिटिव होकर क्लोज हुआ है। मिड कैप भी थोड़ा पॉजिटिव होकर क्लोज हुआ है 72 पॉइंट 73 पॉइंट के करीब करीब। अब चार्ट पे चल पड़ते हैं, और पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। जिस तरह से मैंने कल बोल के गए थे, कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, जाके एक बार ज़रूर चेक कर लेना। उसी लेवल के बीच में आज पूरा दिन निफ्टी के अंदर काम हुआ है, और ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। कल के लिए जो लेवल रहेगा मैं यहाँ पर मार्क कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया। आज इसने, ये कल का हाई था फ्राइडे यहाँ पर हाई लगा के नीचे आया था, और यहाँ पर इसने आज यानी कि 16 दिसंबर को सपोर्ट लिया है। यानी कि ये जो टोटल एरिया है ये इसका सपोर्ट है, ये एरिया यानी कि लगभग 24,600 के करीब करीब। और ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 24,800 के करीब करीब। क्लोजिंग दिया है 24,648 पे। तो कल पॉसिबिलिटी जो है, मुझे जो दिख रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और इसी एरिया के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, यानी कि 24,600 के आसपास। तो अगर हम लोग देखते कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने का मतलब आप कैसे समझोगे कि सपोर्ट ले रहा है। जिस तरह से यहाँ पर होगा 2 3 4 कैंडल 5 मिनट का यहाँ पर बनाएगा, एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। ठीक है, मतलब 24,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। और उसके बाद एक डोजी टाइप पैटर्न बनाएगा। जो डोजी होता है, डोजी टाइप ऐसे पैटर्न ऐसे बनाएगा और उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा, जिस तरह से आज भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक डोजी टाइप यहाँ पर बनाया था और उसको हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर गया। तो कल भी अगर ऐसा होता है, वहाँ से हम लोग 24,600 या 24,700 का कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, या फिर वहाँ से हम लोग फ्यूचर को बाई कर सकते हैं। और अगर कल हम लोग देखते हैं थोड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो ये कोशिश करेगा इस लेवल के आसपास जाने का, यानी कि 24,800 के करीब करीब जाने का। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो एक डोजी बनने के, उसके हाई को ब्रेकआउट करने से कॉल ऑप्शन को बाई करके चलेंगे। दोनों साइड ही हम लोग कॉल ऑप्शन के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यानी कि 24,600 के नीचे, तब हम लोग उसका जो पुट ऑप्शन है, पी जो है, उसको हम लोग वहाँ से बाई करने का कोशिश करेंगे, या 24,700 या 24,600 का पुट ऑप्शन को देखेंगे। तो लेवल मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा, बार बार मैं डेली बेसिस बोलता हूँ कि क्योंकि यूट्यूब में अभी कुछ दिक्कत आ रहा है, सेवी की वजह से कुछ रूल्स आया है। लेवल मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा, कॉल टिप जैसा दिखना नहीं चाहिए। फिर भी मैं लेवल यहाँ पर बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। नीचे की तरफ 24,600, ऊपर की तरफ 24,800, इसके बीच ही काम करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर हम लोग कॉल पुट जैसे मैंने बोला उसके हिसाब से प्लान माफिक काम करेंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पर इसने लास्ट फ्राइडे को हाई लगाया था, जो मंडे को हाई लगाया था, जो कि था हम लोगों का आज का हाई, यानी कि 955 इसका लेवल के आसपास, यानी कि 53,726 इस एरिया के आसपास इसने हाई लगाया था। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये एरिया के आसपास। उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन होकर नीचे आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो देखिए ये सपोर्ट लिया था आज हम लोगों का 53,350 के आसपास। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर फ्लैट होके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। तो ऐसे पैटर्न आप देख सकते हैं कि इसने जो पैटर्न बनाया है, ऐसे कुछ पैटर्न बनाया है, यानी कि लास्ट टाइम का जो हाई है यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसका मतलब इसका भी बेयरिश यहाँ पर मोमेंटम है। ठीक है, बैंक निफ्टी का बेयरिश मोमेंटम मुझे नज़र आ रहा है। तो कल पॉसिबिलिटी ये है कि इस लेवल को ये ब्रेक डाउन करे, यानी कि 53,300, अभी 53,500 के आसपास है। अगर कल 53,300 को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग वहाँ से उसका
पुट ऑप्शन को वहाँ से बाई करेंगे 53,500 या 53,600 जो भी मिलेगा वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप वहाँ से उसको बाई कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक डाउन करने से, ब्रेक डाउन करने का मतलब एक बार एक कैंडल जाना नहीं, उसके नीचे बार बार 2-3 कैंडल एटलीस्ट 5 मिनट का क्लोज होना है। अगर ऐसा होता है तब हम लोग उसको वहाँ से पुट को बाई करेंगे। और अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेते हैं, अगर हम लोग देखते कि इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ पर कैंडल इसको रिजेक्शन कर रहा है और डोजी कैंडल बना दिया, उसके ऊपर का हाई जो है उसको ब्रेकआउट कर दिया, तब हम लोग उस वहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाई कर सकते हैं। और कल अगर हम लोग देखते कि गैप अप ओपन हो जाते हैं और डायरेक्टली इस एरिया के आसपास चले आते हैं यानी कि 53,700, तो हम लोग वहाँ से भी पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस देके, क्योंकि इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। 53,800 को पकड़ के रखिए। 53,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है। 53,800 के नीचे कहीं भी अगर ये ऊपर की तरफ स्पिनिंग टॉप या डोजी दे देते हैं, उसके नीचे का लो ब्रेकआउट करते हैं, तब हम लोग वहाँ से पी पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। लेवल मैं नहीं दे रहा हूँ, जिस तरह से मैंने बोला निफ्टी के लिए वो यूट्यूब में मैं नहीं दे सकता, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर लेवल आप लिख लीजिएगा 53,800 ऊपर की तरफ, 53,300 नीचे की तरफ, ये दोनों लेवल के बीच हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग कॉल और पुट को प्लान माफिक काम कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैं व्यू देता हूँ सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस होता है, कोई भी कॉल टिप नहीं है, सारी चीज़ें एजुकेशन है। मेरा खुद का जो यहाँ पर समझ आता है, खुद का जो चार्ट एनालिसिस है उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको उसी तरह से लीजिए और खुद के अपने अपने जो रिस्क एपेटाइट के उसके हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। अब हम लोग स्टॉक में चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मेरा एक वर्कशॉप है 2 दिन का, 3 से 4 घंटे का वर्कशॉप है, जहाँ पर मैं एक 2 स्ट्रैटेजी वहाँ पर आप लोगों को सिखाऊंगा, मेनली इंट्राडे के ऊपर, जो कि एक है स्टॉक्स कैश के ऊपर, स्टॉक्स ऑप्शन के ऊपर आप काम कर सकते हैं, या और एक जो है वो इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर जो ऑप्शंस है उसके ऊपर मैं एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जो जिसका सक्सेस रेशियो 80% के करीब करीब है। अगर आपको ये सीखना है, और उस सीखने के नॉट ओनली सीखना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, और उसके बाद 1 महीने तक उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करना भी मैं सिखाऊंगा। हैंड होल्डिंग 1 महीने तक लाइव मार्केट में व्हाट्सएप के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा कैसे आप लोगों को काम करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया हूँ। और खाली अगर आपको मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप अटेम्प्ट नहीं करना है, खाली हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, वो भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आपको स्टॉक्स भी मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी चाहे, दोनों अलग अलग फ़ीस है, तो उसके हिसाब से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिल सकता है लाइव मार्केट में। अब हम लोग चल पड़ते हैं स्टॉक्स के ऊपर, और 3 स्टॉक्स में ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे, पहला वाला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा भारती एयरटेल, टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक है। मैं यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसने ये 13 दिसंबर फ्राइडे को लो लगाने के बाद काफ़ी ऊपर गया था। अब देखिए यहाँ पर इसने लो लगाया था 1600 के करीब करीब, उसके बाद इसने 1685-87 के हाई लगाया, उसके बाद कुछ गिरा है, तो इसी वजह से मैंने इसको टोटल एरिया को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। आप देख सकते हैं इसका लेवल्स, अब देखिए ये यहाँ पर हाई लगाने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ तक, ये आज पूरा दिन ही ऐसे इस बॉक्स के अंदर ऐसे साइडवेज काम हुआ था। तो ये इसका जो 23% एरिया है 1668, इसके ऊपर जाने से ये बुलिश होगा, ठीक है। 1668 लेवल आप लिख लीजिए, मैं लेवल नहीं लिख पाऊंगा कि ड्यू टू यूट्यूब का कुछ रूल आया है, सेबी का रूल, कि यहाँ पर कॉल टिप नहीं दे सकते, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेवल आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 1668 के ऊपर से हम लोग उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1656 का, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि ये 1668 के ऊपर जाते हैं और 5 मिनट का 2 कैंडल या फिर 10 मिनट का 1 कैंडल उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होता है 1668 के ऊपर, तब हम लोग उसको बाई करेंगे। और कल अगर अब गैप डाउन होता है और इसके नीचे चले आते हैं, यानी कि 1656, उसके नीचे आने के बाद 10 मिनट वो सस्टेन होता है, अगर 10 मिनट का एक कैंडल उसके नीचे क्लोज देता है, तब हम लोग 1668 का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जिनको शॉर्ट सेल के बारे में पता नहीं, गूगल करके आप देख लेना, शॉर्ट सेल भी हम लोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बाई, इंट्राडे में शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं 1656 के नीचे से 1668 का स्टॉप लॉस लगा के। अब हम लोग सेकेंड व्यू में तो चलेंगे,
लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को हेल्पिंग पर्पस में वीडियो डालता हूँ, तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करके जाना है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी बोलना है, जो भी है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, जितना आप कमेंट करेंगे आपके जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पर आप ज़रूर कमेंट करके पूछना, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सेकेंड व्यू में चल पड़ते हैं। सेकेंड जो रहेगा JSW स्टील, ये एक मेटल सेक्टर स्टॉक है। इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कि ये आज मॉर्निंग को जहाँ पर ओपन हुआ था, बहुत ऊपर ओपन हुआ था, 1005-6 के आसपास, इसी एरिया के आसपास ओपन होने के बाद पूरा शार्प फॉल हुआ। उसके बाद वो पूरा दिन वहीं पर ट्रेड करता रहा। लास्ट में जाके थोड़ा ऊपर जाके 992 991 के आसपास क्लोजिंग दिया है। इसका भी मैंने टोटल एरिया का यहाँ पर रिट्रेसमेंट निकाला है। अब देखिए इस एसेट काम किया है तो इसका चांसेस ज़्यादा है कि अब देखिए नीचे आ सकता है। तो कल अगर ये इस लेवल का यानी कि इसका जो 61% 986 उसके नीचे चले आते इस एरिया के नीचे, तब हम लोग उसको उसके नीचे यानी कि 986 के नीचे 10 मिनट उसके एक कैंडल क्लोज होने से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन करेंगे? स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग 990 का, ठीक है। 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 986 के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। और अगर कल देखते कि ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, इस टॉप को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो इस टॉप के आसपास फिर से टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 994 का अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं कल और उसके ऊपर 10 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम लोग JSW स्टील को बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसका भी 990 का रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो लेवल लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लेवल स्क्रीन पे मेंशन नहीं कर सकते, मैं बोल दिया लेवल। आप वीडियो को बार बार मतलब रिपीट करके आप देख सकते हैं, इसी लेवल के हिसाब से काम कर सकते हैं। फाइनल भी में हम लोग चलेंगे। फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा भारत पेट्रोलियम। ये एक एनर्जी सेक्टर स्टॉक है, ठीक है। BPCL जो है हम लोगों का भारत पेट्रोलियम, उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा काफ़ी नीचे आया है। अब देखिए यहाँ पर इसने हाई लगाया था फ्राइडे को 303 के आसपास। आज इसने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 296 का लो लगा है, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया था लेकिन टिक नहीं पाए। इसका भी पैटर्न जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू हुआ था फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए इसका भी पैटर्न अगर आप देखें, ये नीचे आ रहा है कंटिन्यूअस, ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है। चैनल अगर आप ड्रॉ करें, इसका भी पैटर्न जो है नीचे की तरफ है, तो इसका भी चांसेस ज़्यादा है शॉर्ट सेल बनने का। तो कल अगर हम लोग देखते हैं कि ये 297 के नीचे, यानी कि इसका जो 23% का एरिया है 297, उसके नीचे, ये एरिया के नीचे आके 10 मिनट क्लोज देता है, 10 मिनट का एक कैंडल उसके नीचे क्लोज देता है, तब हम लोग इसको 300 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ का स्टॉप लॉस यानी कि इस एरिया जहाँ पर लास्ट टाइम रिजेक्शन हुआ उसका स्टॉप लॉस लगा के हम लोग वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें देता हूँ उसका लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी तरह का टिप कॉल नहीं है। मैं जो यहाँ पर चार्ट पे एनालिसिस करके लॉजिक बताता हूँ उसके हिसाब से समझिए, उसके हिसाब से अपने पे खुद के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए, ठीक है। और ये अगर कल ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, 300 का लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर से ये जा सकता है इस टॉप के आसपास, या फिर ये टॉप के आसपास भी जा सकता है। उसका चांसेस थोड़ा कम है लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 300 के ऊपर अगर जाते हैं तो 297 का स्टॉप लॉस लगा के 10 मिनट सस्टेन होने देंगे 300 के ऊपर एक कैंडल, उसके ऊपर क्लोज होने देंगे 10 मिनट का या 5 मिनट का दो, तो हम लोग BPCL को 300 के ऊपर से बाई करेंगे और 297 का स्टॉप लॉस बना के चलेंगे। तो ये रहा 3 स्टॉक और निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। कल का जो एपिसोड मैंने दिया था एंड स्क्रीन में दे दिया हूँ, एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।